वसीयत संपत्ति हिंदू धर्म के अनुसार क्या, हिंदू धर्म के अंदर क्या है कि बेटियों को भी क्या है कि भाइयों के बराबर, यानी भाइयों के बराबर समान, यानी बराबर बराबर संपत्ति मिलेगी। यानी कि जब अगर संपत्ति का बंटवारा होगा तो उसमें भी क्या है कि बेटी या महिला का पूरा के बराबर का हिस्सा रहेगा। इसके लिए कि हिंदू समाज को क्या है कि तारीफ भी करनी चाहिए कि क्या है कि वो उन्होंने के आगे बढ़कर क्या है कि महिला अपनी महिला और अपनी बेटियों को ये अधिकार दिया कि बाकी समाज को भी क्या है कि इससे सीख लेनी चाहिए और क्या उनको भी ऐसा करना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा गोद प्रथा, क्या कि हिंदू समाज के अंदर क्या कि गोद लेने की क्या कि प्रथा है। क्या कि अगर किसी कारण से क्या ये किसी महिला या किसी दंपत्ति को क्या है कि कोई बच्चा नहीं हो पा रहा है या फिर वो क्या किसी बच्चे को गोद लेना चाहता है तो वो क्या कि ले सकता है आसानी से। क्योंकि इसके बिल्कुल विपरीत मुसलमान, ईसाई, यहूदी और पारसी क्या कि इन धर्मों के अंदर गोद लेने की प्रथा ही नहीं है। क्योंकि इन धर्मों के अंदर क्या कि गोद लेने की प्रथा ही नहीं है। कैसे? क्योंकि इनके जो पर्सनल लॉ है उसके अंदर के गोद की किसी प्रकार के कोई भी नियम या कानून उनकी पर्सनल लॉ में नहीं है। आज से 5 साल पहले तक, अब आप बोल रहे 5 साल तक पहले तक का मैं ये सब मैंने क्यों लिए कि एक केस हुआ था शबाना हाशमी केस के अंदर क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कि एक आदेश दिया कि आपको इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया कि एडॉप्शन यानी गोद लेते वक्त किसी भी प्रकार की कोई जाति नहीं पूछेगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी धर्म या जाति का व्यक्ति कहेगी किसी को भी गोद ले सकता है। तो अब ये लोग भी यानी अब ये जातियां भी यानी ये धर्म भी के लोग भी किसी भी के बच्चे को गोद ले सकते हैं। अच्छा, गोद लेने से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बताता हूँ मैं आपको कि जब बच्चे को लोगे ना तो पिता की उम्र से और जो गोद लिए बच्चा या बच्ची जो भी ले रहे हैं उसमें कम से कम 21 ईयर 21 साल का डिफरेंस होना चाहिए। 21 साल का ये हमारी संविधान है, यहाँ पर हमारे कानून का एक रूल है। ये रूल क्यों बनाया गया है कि कुछ लोग कि असामाजिक तत्व वाले लोग क्योंकि वो बच्चों को गोद ले लेते हैं, कई बड़ी उम्र के बच्चों की गोद ले लेते हैं। जैसे अपन तो खुद 26 साल का है और 21 साल की लड़की को गोद ले लिया या 22 साल की लड़की को गोद ले लिया तो उससे वो किसी प्रकार का गलत काम भी करवा सकता है या फिर और भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो इसके लिए एक ये 21 साल की अनिवार्यता ज़रूरी है। अच्छा, गुजारा भत्ता सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, ये काफ़ी विवादों में भी रहा और आपने नाम भी सुना होगा। शाह बानो केस काफ़ी पुराना है, 1985 का है केस गुजारा भत्ता। पहले तो मैं बताता हूँ कि तलाक के बाद महिला को जीवन यापन करने के लिए पति की तरफ से उसको मंथली या कोर्ट के आदेश से जीवन यापन करने के लिए गुजारा भत्ता या कुछ पैसे दिए जाते हैं उसको, ताकि जिससे अपने जीवन यापन या बाकी ज़िंदगी निकालने में उसे किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होती है। हिंदू धर्म के अंदर ये सुविधा कोर्ट के जरिए अवेलेबल है। यानी जब तलाक कोर्ट से होगा, कोर्ट उस टाइम पति की आर्थिक स्थिति देखकर उसके हिसाब से महिला के लिए गुजारे भत्ता फिक्स कर देगा, यानी कोर्ट वो फिक्स करेगा। इसके विपरीत मुस्लिम समाज के अंदर ऐसा कोई कानून नहीं है कि तलाक के बाद कि पति किसी प्रकार का गुजारा भत्ता अपनी पूर्व पत्नी यानी महिला को दे।
तो इसी के अंदर एक बहुत चर्चित केस और बहुत विवादों वाला केस रहा शाहबानो केस। इसमें एक शाहबानो नाम की एक महिला थी जिसकी उम्र थी 60 साल, 60 ईयर, और इंदौर की रहने वाली थी, और इसके 5 बच्चे थे। 60 साल की उम्र में क्या कि इसके पति अहमद खान ने इसको क्या कि डाइवोर्स दे दिया, तलाक, ट्रिपल तलाक, तलाक 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 वाला 1985 ये तलाक दे दिया। ठीक है, तो अब क्या कि इसने क्या गुजारा भत्ते के लिए इस पर अपने पति को बोला, तो इसके पति ने मना कर दिया कि हमारे कानून में यानी मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर ऐसा कोई रूल नहीं है कि हम तलाक के बाद गुजारा भत्ता दें किसी को। तो ये कोर्ट गई, कोर्ट दर कोर्ट भटकती रही, अंतिम में ये पहुंची सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ऐतिहासिक फैसला दिया, ऐतिहासिक फैसला दिया कि क्या है कि अहमद खान को क्या है कि उसको गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। ठीक है भी, ये दे दिया, ये भी खुश। लेकिन उस टाइम में फिर क्या कि आ गई बात धर्म की। तो मुस्लिम धर्मगुरु और मुस्लिम पर्सनल बॉडी के लोगों ने क्या कि व्यापक रूप से धरना, व्यापक रूप से प्रदर्शन करने शुरू कर दिए, खूब विरोध किया। और उस टाइम सरकार थी राजीव गांधी की सरकार, राजीव गांधी राजीव गांधी की सरकार थी, कांग्रेस की। तो क्या राजीव गांधी क्या कि इन धार्मिक गुरुओं के कहने पर, जो मुस्लिम धार्मिक गुरु है उनके कहने के ऊपर कि एक कानून पास किया इन्होंने। राजीव गांधी सरकार ने, जिस टाइम राजीव गांधी पीएम थे, राजीव गांधी सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने उस टाइम में एक कानून पास किया, मुस्लिम महिला तलाक संरक्षण अधिनियम, तलाक संरक्षण अधिनियम 1986, मुस्लिम महिला तलाक संरक्षण अधिनियम 1986, ये कानून पास करके सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल दिया, तथाकथित मुस्लिम धर्मगुरुओं के दबाव में राजीव गांधी सरकार ने, जिससे कि वापस सुप्रीम कोर्ट का फैसला नल हो गया, यानी जीरो हो गया। और अब के टाइम में क्या है कि किसी प्रकार का गुजारा भत्ता मुस्लिम समाज के अंदर नहीं है, यानी मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से किसी प्रकार का ये गुजारा भत्ता देने के लिए बाध्य नहीं है। मेरा मानना है कि हमारे धर्म में, जो किसी भी धर्म में हो, जो हमारे देश में जो कहेगी जो जितने भी धर्म है, अगर उन धर्म के किसी नियम या रूल के अंदर किसी भी प्रकार की कोई कमी है या कोई रूल या नियम, ठीक है पुराने टाइम में चल रहा था वो एक अलग बात थी, वर्तमान के हिसाब से अगर रूल में या नियम में किसी प्रकार की खामी है या कमियां है या कोई रूल गलत है, तो उसको क्या कि उसमें के परिवर्तन करना बहुत ज़रूरी है, मेरा ऐसा मानना है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे हिंदू समाज के अंदर क्या कि जैसे कई कन्यावध हुई या फिर क्या कि बाल विवाह हुआ, सती प्रथा, सबसे खतरनाक सती प्रथा हुई, उस टाइम में अपने चलन में अपने चरम सीमा पर थी। तो इस प्रकार की कई कुरीतियाँ थी जो हिंदू समाज में थी, जिसको कि हिंदू समाज ने दूर भी किया। आज हिंदू समाज की तरक्की का कारण ये है
कि उन्होंने क्या कि अपने जो कि समाज में व्याप्त जो कुरीतियाँ थी उसको क्या कि दूर किया। अब बारी है अन्य समाज की, जिसमें मुस्लिम, ईसाई, यहूदी या पारसी या जो भी समाज या हिंदू समाज के अंदर भी कोई अगर ऐसी बुराइयां अभी फ़िलहाल है तो उसको दूर करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और आप चाहते हैं कि मैं आपके द्वारा बताए किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद।